आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई में कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि अगर आप बच्चों की पढ़ाई में हेल्प सिर्फ 5वीं तक कर दोगे ना, तो आगे की ज़िंदगी आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा पढ़ाई में। हेलो दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहली बात, बच्चों के साथ बैठो। हम स्टार्टिंग से अगर बच्चों के साथ बैठने लग जाएंगे ना, जैसे वो नर्सरी में है या केजी में है, अगर आप स्टार्टिंग से उसके साथ बैठकर उसके साथ पढ़ने लग जाएंगे, उसको टाइम देने लग जाएंगे, उसको सारी चीज़ें बताने लग जाएंगे कि राइटिंग ऐसे इम्प्रूव करनी है, आपको ऐसे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको ऐसे, मतलब हर एक चीज़ मैं स्टार्टिंग से यही करती थी। मैं स्टार्टिंग से ना अपने बच्चे के साथ बैठती थी। एग्जाम्स आते थे ना, तो उसको क्वेश्चन पेपर देती थी। कई बारी मतलब जो मैडम क्वेश्चन लिखाती है ना, उसके अलावा भी कई क्वेश्चन लिख लिख के देती थी, ताकि उनका आंसर भी वो याद करे और वो ये सोचे कि भाई इसका आंसर मैं क्या दे सकता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे के साथ ऐसे मेहनत करती थी। आज वो 8th में है और अब मुझे उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद पढ़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टीवी देख रहे हो या फिर आप फ़ोन चला रहे हो या फिर किसी से बैठकर चुगलियाँ कर रहे हो और बच्चे से यूँ कहते हैं कि भाई तू पढ़ ले। बच्चे नहीं पढ़ते ऐसे। बच्चों को पढ़ाने के लिए ना खुद पढ़ना पड़ता है, तभी पढ़ते हैं बच्चे। तीसरी, बच्चों को हमेशा प्रेरणा दें, हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहें, हमेशा उन्हें ये कहते रहें कि जब वो कर सकता है कि तू क्यों नहीं कर सकता, या फिर जब मैं कर सकती थी तो तू क्यों नहीं कर सकता, और तू कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगा। जब हम अंदर से ऐसी भावनाएं बच्चे के अंदर डालते हैं ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चों को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि जब पेरेंट्स ही मुझे इतना सोच रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं अपने आप को डिमोटिवेट कैसे कर सकता हूँ। अगर बच्चा कुछ नहीं भी कर पाता है ना, तो भी उसे मोटिवेट करो। इसका कारण ये है कि जब आप उसे मोटिवेट करोगे ना, तो उसे ही ऐसा लगेगा कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, माँ बाप मुझे हमेशा मोटिवेट करेंगे। और मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग जब आप बच्चों को देते हो ना, तो वो चीज़ें ना पॉजिटिव वे में ही बाहर निकलती हैं। अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, तो भी आप उसे मोटिवेट करो, उसे ये कहो कि बेटा तू कर लेगा, कोई बात नहीं, आज पेपर में आपके नंबर अच्छे नहीं आए पर आगे आ जाएंगे, मेहनत करो, सब पॉसिबल है। उसे ना हमेशा सहानुभूति देते रहो, उसके अच्छे दोस्त बन जाओ। जैसे कि हम मान लो हम घर पे हैं, हमारे साथ कोई लेडीज़ आ जाती है बात करने के लिए, तो हम कैसे बातें करेंगे? बिल्कुल अच्छी तरह से बात करेंगे ना, मतलब अपने दिल की सारी बातें खोल के उसके सामने रख देंगे। बच्चों के साथ है ना, ऐसा ही बन जाओ। फिर वो आपके साथ स्कूल में जो भी हुई वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेगा। और आजकल तो बच्चों को लेकर ये बातें बहुत नेचुरल हो गई हैं। पहले तो बच्चों को पढ़ाया जाता था, अब तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि आप बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं पा रहे। महीने में 2-2 बार तो मीटिंग्स होती हैं बच्चों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों की ज़िंदगी में रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ वाला रोल निभाओ। तीसरी टिप, बच्चों के क्वेश्चंस का ना हमेशा आंसर दो, क्योंकि अगर आपको आंसर नहीं पता तो गूगल पे सर्च करके दो, लेकिन दो। बच्चों के क्वेश्चन पूछने पे कभी उससे ये मत कहो कि चल हट, मुझे नहीं पता, ढूंढ ले अपने आप। अगर आप ऐसा कहोगे तो आंसर वो कहीं और से ढूंढेंगे, और जो कहीं और से ढूंढेगा शायद वो सही ना हो, या फिर वो अपने दोस्त से पूछेगा या फिर किसी और से पूछेगा, जो आंसर उसके लिए सही नहीं होगा। इसलिए बच्चों के क्वेश्चंस का जितना हो सकता है आप आंसर दोगे, बच्चे उतना आपसे ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे, वो आपसे सपोर्ट महसूस करेंगे। चौथी टिप, बच्चों के स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान दो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन जो कुछ भी है उसमें भी आप बच्चों को बहुत कुछ खिला सकती हैं। हरी सब्जियां होती हैं, बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स ला सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं तो। नहीं तो बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना सिखाओ बच्चों को स्टार्टिंग। इसके साथ साथ जब वो बच्चा पढ़ाई करे तो उसकी आंखों का ध्यान काफ़ी रखो, क्योंकि क्या होता है आजकल बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बच्चा अगर 1.5 घंटा या 2 घंटा लगातार पढ़े तो इससे उसकी आंखों पे इफेक्ट्स पड़ सकता है और उसका शरीर भी खराब हो सकता है। तो आप उसे 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर दिलवाओ। 1 घंटे के बाद हो सकता है तो 10 मिनट का ब्रेक दिलवाओ। अगर वो पढ़ने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है तो 1.5 घंटे के बाद ब्रेक दिलवाओ, पर दिलवाओ ज़रूर, क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं दिलवाओगे आंखों को रेस्ट नहीं मिलेगा और आंखें खराब होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। 5वीं और आखिरी टिप, उनको जिम्मेदारी दो, उनकी पढ़ाई की, उनकी चीज़ों की। आपका रिजल्ट जैसा भी आए, आपको खुद पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, इन सब की जिम्मेदारी एक बार के लिए उन्हें दे दो। 5th 6th में अगर बच्चा फेल भी हो जाता है या स्टार्टिंग में वो फेल भी हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसे जिम्मेदारी दोगे तो वो जिम्मेदार बनेगा और वो ये सोचेगा कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हाँ, पीछे से पुश करना आपका काम है, आपको कई बार ये बोलना भी पड़ेगा कि भाई बच्चा पढ़ लो, लेकिन फिर बाद में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने अगर स्टार्टिंग में ये मेहनत कर ली, फिर खुद अपनी जिम्मेदारी से पढ़ेगा, आपको ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर बच्चा अव्वल हो, क्या पता वो किसी और चीज़ में अव्वल हो, तो फिर आप कैसे उसे कह सकते हैं कि तू इस चीज़ में भी अव्वल आए।
नहीं हो सकता ना, हम भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हैं, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। चलो, तो अब इसी सोच के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।